तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वो स्केलेटन डीमंस पूरी तरह से मौत के मुंह में जाने वाले होते हैं क्योंकि उनकी सोल फायर वो बुझने वाली होती है। ये देखने के बाद शाओ चेन को पता चल जाता है कि उसे नेक्टर ऑफ लाइफ लाना होगा ताकि वो इन लोगों को दोबारा से रिवाइव कर सके। मगर जब उसे पता चलता है कि बाहर लोग उसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं तो वो उन लोगों को जानबूझकर दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाता है जहाँ ट्री मैन उसका पीछा करते हुए उस पर एक बहुत ही बड़ा ट्री थ्रो कर देता है। मगर शाओ चेन किसी तरह वहाँ से बचकर सीधा एक पहाड़ के किनारे पर चला जाता है जहाँ उसे एक ब्रिज दिखाई देता है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि यहाँ से क्रॉस करने पर ही वो इन लोगों से अपनी जान छुड़ा सकता है। वो फौरन से भागते हुए उस ब्रिज के पास चला जाता है तो जायंट ट्री वहाँ पर नहीं जा पाते, इसीलिए फिर यान किंग चेन कहती है कि फौरन से इन ट्री मैन की मदद करो। इतना कहने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओ ची और की हाओ दोनों ही शाओ चेन को दोनों तरफ से जाकर घेर लेते हैं। ये देखने के बाद फिर शाओ चेन फौरन से अपनी एक स्पिरिचुअल ब्लेड क्रिएट करते हुए सीधा उस ब्रिज को ही बीच में से काट कर रख देता है जिससे वो तीनों के तीनों ही उस रिवर में जा गिरते हैं। वो रिवर इतनी ज्यादा ठंडी होती है कि उनकी बोन्स तक फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं और वो लोग अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहे थे। जिसके बाद तैरते तैरते वो लोग जैसे आगे जाते हैं तो यान किंग चेन तो फौरन से पहले अपने साथियों को बाहर निकालती है और वो जब शाओ चेन की तरफ आती है तो वो देखती है कि शाओ चेन बहते हुए दूर चला गया है। हमें दिखाया जाता है शाओ चेन पानी की गहराइयों तक पहुंच गया था और पानी की गहराई में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जो कि उसे खा जाता है। मगर इतने में अचानक वहाँ पर एक छोटा सा पेट आ जाता है जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में चला जाता है और शाओ चेन को वहाँ से बाहर निकाल कर लेकर आ जाता है और उसकी बॉडी के अंदर से वो सीक्रेट ट्री बाहर निकालता है और शाओ चेन को पता चलता है कि ये सीक्रेट ट्री तो इसका ही है। जिसके बाद वो छोटा सा पेट शाओ चेन की जमकर धुलाई करता है और उसे यहाँ वहाँ पटकता रहता है जिसकी वजह से शाओ चेन को उल्टी आने लगती है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ चेन उस ट्री मैन वैली के बिल्कुल करीब आ पहुंचा होता है और वो कहता है कि फाइनली वो नेक्टर ऑफ लाइफ मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। मगर उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर नेक्टर ऑफ लाइफ के पास में कुछ बड़े बड़े ट्री मैन खड़े हुए हैं। उन्हें देखते ही वो पहचान जाता है कि ये तो वही ट्री मैन है जो कि कुछ देर पहले उससे लड़े थे। उन्हें देखकर ही वो समझ जाता है कि इनकी पावर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है और मैं इस वक्त इनका मुकाबला नहीं कर सकता और ऊपर से ये लोग मुझे देखते ही पहचान लेंगे तो मेरी जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी। मुझे थोड़ी सी सावधानी के साथ ही जाकर वहाँ से वो नेक्टर ऑफ लाइफ लाना होगा। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से शूरन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर क्लान का एक बंदा आया हुआ होता है और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें इनवाइट करने वाला वो ट्रेली का बंदा अभी तक आया क्यों नहीं, आखिर वो इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है, क्या उसके बारे में लोग जानते भी हैं या नहीं। और फिर हमें वहाँ पर जाओ लिंगर को आते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ पर आते ही सब लोगों से कहती है कि तुम सब लोगों के यहाँ पे इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम सब लोगों को मैंने ही आज यहाँ पर इन्वाइट किया है। तुम लोगों को इन्वाइट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम लोग एक ऐसा अलायंस बनाएंगे जिससे हम लोग इस पूरे के पूरे आइसलैंड पर कंट्रोल कर ले और हमारा अलायंस एक अनडाइंड से कहलाएगा। मैं जानती हूँ कि हम सब के सब लोग इस आइसलैंड के अंदर फंसे हुए हैं और हम सब लोगों को वापस अपने घरों को जाना है, इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो ड्रैगन अलायंस का सुनकर वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर काफी सरप्राइज होता है और कहता है कि तो तुम लोग अलायंस बनाना चाहते हो। और फिर वहाँ पे मौजूद एक दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा तो तुमने हमें यहाँ पर इसीलिए बुलाया है ताकि तुम हमें अपने अलायंस को ज्वाइन करवा सको और हम लोग तुम्हारे लिए उस एंसेस्ट्रल ड्रैगन को ढूंढ सके। मगर वो दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम हमारे जरिए इस पूरे के पूरे आइसलैंड पर नजर रखना चाहती हो। ये सुनकर लिंगर थोड़ी देर सोचती है और फिर वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि तुम दोनों की बातों में आखिर डिफरेंस क्या है। वैसे भी हमें अलायंस बनाना ही एक काम के लिए है तो वो काम होने के बाद हमारा अलायंस खत्म हो जाएगा। और फिर दूसरी तरफ हमें उन ट्री मैन्स को दिखाया जाता है जो कि एक टावर के पास में खड़े हुए होते हैं। अचानक सामने मौजूद दरख्तों में उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। ये देखते ही वो फौरन से उन दरख्तों की तरफ चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को जो कि वहाँ पे छुप के खड़ा हुआ था। वो वहाँ पर मौका देखते ही उन ट्री मैन्स के पीछे से होते हुए ट्री वैली के अंदर चला जाता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस कॉन्फ्रेंस में सब लोग अभी भी जाओ लिंगर से सवाल कर रहे होते हैं और जाओ लिंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग ट्री एंसेस्टर के बारे में जानना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ट्री एंसेस्टर को ड्रैगन किंग की लोकेशन के बारे में मालूम है। और दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आया कि एंसेस्टर हमें एक साथ जुड़ने को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ड्रैगन किंग ही यहाँ से बाहर जाने का इकलौता रास्ता है। जिस पर जाओ लिंगर कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। एंसेस्टर वो यहाँ पर हजारों सालों से आबाद हैं, इसीलिए उन्हें मालूम है कि ड्रैगन आइसलैंड से बाहर जाने के क्या क्या रास्ते हैं। मगर क्योंकि वो अभी भी उस एंशिएंट ट्री के अंदर मौजूद हैं और वो मूव नहीं कर सकते तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और इस वक्त उन्हें हमारी हेल्प चाहिए। जैसे हम लोग उस ड्रैगन किंग को ढूंढ लेंगे तो ड्रैगन किंग के जरिए एंसेस्टर हमें फौरन से इस आइसलैंड से बाहर लेकर चले जाएंगे। तो फिर एक दूसरा बंदा कहता है कि वो ड्रैगन
ड्रैगन जब मिल जाएगा तो फिर वो ड्रैगन किसका होगा? तो ज़ाओलिंगर कहती है कि हम ट्री मैन वैली के लोग उन ड्रैगन्स में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमें वो ड्रैगन सिर्फ और सिर्फ इस आइसलैंड से बाहर निकलने के लिए चाहिए। ये सुनकर एक बंदा कहता है कि अगर ट्री मैन वैली के लोगों को ड्रैगन किंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि ट्री मैन वैली के पास ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो कि उनके अलायंस का हिस्सा बनेंगे और वो लोग उस ड्रैगन किंग को जरूर हासिल करना चाहेंगे। तो फिर आखिर ट्री मैन वैली के लोग उस ड्रैगन को किसे सौंपेंगे? ये कहने के बाद फिर यान किंग चेन उससे कहती है कि ये मसला बिल्कुल आसान है, हम सब लोगों के साथ वो ड्रैगन किंग होगा और वो ड्रैगन किंग अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहेगा वो ड्रैगन किंग उसी का ही होगा। अब ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग उस ड्रैगन के साथ किस तरह बिहेव करते हो। अगर तुम लोग उसके सामने अच्छे से पेश आते हो तो शायद वो तुम्हारे साथ जाने को राजी हो जाए। मगर एक बंदा कहता है कि तुम इमोर्टल सेट के लोग हमेशा से दो धारी तलवार की तरह होते हो, इसीलिए हम लोग आखिर तुम लोगों पे भरोसा करें तो कैसे करें? इतना कहने के बाद यान किंग चेन शाओशी और कियाओ की तरफ इशारा करती है तो वो दोनों ही उस वॉरियर को धक्का मारते हुए उसके आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं, अगर तुम लोग नहीं बनना चाहते तो फिर तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। हम लोग तो इस लीग में शामिल हो रहे हैं और हम ही वो ड्रैगन अपने साथ लेकर जाएंगे। मगर दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर हर कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ उस हाफ लाइफ इमोर्टल ड्रैगन के लिए ही आया है। मगर फिर यान किंग चेन सब लोगों से कहती है कि जब से सब लोग यहाँ पर आए हैं उस वक्त से ड्रैगन आइसलैंड का चप्पा चप्पा ढूंढने के बावजूद भी किसी को भी ड्रैगन किंग का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। ऊपर से ये ड्रैगन आइसलैंड इतना ज्यादा खतरनाक है कि जो भी लोग उसे ढूंढने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर बेवजह मारे जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर डिवाइन लाइट भी अपीयर हो चुकी है तो सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, क्योंकि अब और भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स यहाँ पर आना शुरू होंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जाएगी। और हो सकता है कि हम लोगों से पहले ही यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने अपने ही अलायंस बना लिए हों। अगर ऐसा हो जाता है तो वो लोग हमारे रिसोर्सेज पर भी कब्जा कर लेंगे। हम लोग बिला वजह में ही एक दूसरे को मार रहे हैं, उससे बेहतर ये है कि हम लोग एक अलायंस बना लेते हैं और अपने दुश्मनों को अपने रिसोर्सेज तक पहुंचने से भी रोकते हैं और ऊपर से हम लोग उस ड्रैगन किंग को भी ढूंढते हैं। इस तरह ना खून खराबा होगा ना ही कोई मार धार होगी, हम सब लोग एक साथ मिलकर आगे जाएंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है तुम सब लोग जानते हो कि इस आइसलैंड में एक सोड डोमेन बन चुका है और तुम सब लोगों ने उस सोड डोमेन को एनकाउंटर जरूर किया होगा। मगर इतने में अचानक वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है कि हम लोगों ने ड्रैगन किंग को ढूंढ निकाला था। ये कहने के बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो लोग एक पर्पल ड्रैगन के पीछे पड़े हुए थे। वो लोग उसे पकड़ने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर वो ड्रैगन किंग बहुत ही तेजी से भागते हुए जा रहा था और उनमें से किसी के भी हाथ नहीं लग रहा था। इतने में अचानक फिर एक फंदा उसके पैर में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन उनके ट्रैप में फंस जाता है। और वो लड़की भी उस ड्रैगन से कहती है कि चलो फिर अब भाग कर दिखाओ, मैं देखती हूँ कि तुम अब कैसे भागते हो। ये कहने के बाद अचानक से हमें फिर वहाँ पर एक बड़ी सी सोड आकर गिरते हुए दिखाई देती है। उस सोड की वजह से वहाँ पे हर जगह धूल मट्टी उड़ना शुरू होती है और उसका ओरा इतना ज्यादा फैलता है कि वहाँ पे मौजूद लोग भी डर जाते हैं। और अचानक से उस सोड के अंदर से ऐसी खतरनाक एनर्जी निकलती है कि जो हर जगह फैल जाती है और वहाँ पे मौजूद सारे ही लोगों को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर वो लड़की बिल्कुल परेशान सी रह जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पत्थर के पीछे छुपकर अपनी जान बचाती है। और वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर फिर वापस से उस सारी की सारी एनर्जी को उस सोड के अंदर वापस एब्जॉर्ब कर लेता है और वो उस लड़की से कहता है कि ये ड्रैगन किंग तुम नहीं ले जा सकती क्योंकि तुम इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो। वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, मगर ऊपर से वो ड्रैगन किंग अचानक एक क्योस एनर्जी क्रिएट करते हुए वहाँ पर एक जोरदार अटैक कर देता है। और उसके बाद से वो ड्रैगन फिर उन लोगों को दोबारा कहीं भी नजर नहीं आया। और वो लड़की बताती है कि वो सोड वॉरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, वो बहुत ही ज्यादा बेरहम है, वो किसी को मारने में जरा भी देर नहीं करता। और फिर वहाँ पे मौजूद एक येलो बालों वाला बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ उसका गोल क्या है, वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर वॉरियर बनना चाहता है और वो इस दुनिया में मौजूद हर एक पावरफुल वॉरियर्स के साथ जाकर फाइट करता है। और जहाँ तक मुझे मालूम है अभी तक उसने अपनी सोड को अपनी नायाम से बाहर नहीं निकाला है, वो हमेशा से अपने ओरा के जरिए और अपनी सोड को यूज किए बगैर ही फाइट जीत जाता है। और फिर रेंडियन कहता है कि जहाँ तक मेरी इन्वेस्टिगेशन है और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है इस आइसलैंड में आने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो सोड मैन के हाथों मारे गए हैं। ये सुनने के बाद ज़ाओलिंगर कहती है कि अगर सिचुएशन वाकई में इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है तो हम लोगों को एक अलायंस तो जरूर बना लेना चाहिए, इससे बेहतर और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे और हम लोग ड्रैगन आइसलैंड से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। और ऊपर से हम लोग मिलकर अगर सोड वॉरियर के साथ लड़ेंगे तो हमारे चांसेस भी ज्यादा होंगे। और फिर वो व्हाइट कपड़ों वाला बंदा कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ कि आखिर इस अलायंस का लीडर कौन बनेगा। ये सुनकर ज़ाओलिंगर
उन सब लोगों की तरफ देखती है और फिर उन लोगों से कहती है कि हम सब लोग इस वक्त एक डोमेन के अंदर फंसे हुए हैं। इससे पहले कि ये डोमेन पूरी तरह से सील हो जाए, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना है और तब तक मैं और यान किंग चैन हम लोग टेम्पररी तुम लोगों के लीडर बनेंगे। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद येलो बालों वाला बंदा कहता है कि ठीक है, मेरा फैंटम सेक्ट वो इस अलायंस का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद वो शेंग सेक्ट का बंदा कहता है कि ठीक है, हम लोग भी इस सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद फिर एक के बाद एक सेक्ट का बंदा अपने सेक्ट के लिए उस अलायंस को ज्वाइन करना शुरू कर देता है और वो लड़की भी फिर ना चाहते हुए भी उस अलायंस का हिस्सा बन जाती है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से शाओ चेन को देखते हैं। वो उसी नेक्टर ऑफ लाइफ पूल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होता है और उसे वो दूर से देखते हुए पहचान जाता है कि यही वो पूल है जहाँ से मुझे नेक्टर ऑफ लाइफ मिलेगा। मगर वहाँ पर एक छोटा सा ट्री मॉन्स्टर होता है और अचानक से वो कैट पैट भी वहाँ पर पहुंच जाती है। तो उसे वहाँ पर वो छोटा सा मॉन्स्टर नजर आता है। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू करते हैं, जिस पर वो छोटी सी कैट उस छोटे से मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए उसे बहुत ही जोर से लात मारते हुए उठाकर दूर फेंक देती है और अपनी विक्ट्री के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। और फिर फौरन से उस छोटे से मॉन्स्टर को वहाँ से दूर भगाने के लिए अपने एक बबल का इस्तेमाल करती है, जिसके अंदर वो उसे लॉक करके वहाँ से बहुत ही दूर भेज देती है। इतने में अचानक शाओ चेन वहाँ पर आते हैं, उस छोटी सी कैट को पकड़ लेता है और कहता है कि ये जगह तुम्हारे खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर तुम्हें खतरा हो सकता है। मगर वो कैट फौरन से अपने आप को शाओ चेन से छुड़ाने की कोशिश करती है। तो शाओ चेन उसे फौरन से नीचे रख देता है और कहता है कि लगता है कि तुम अभी भी मुझे लेकर नाराज हो, मगर वो तुम्हारा छोटा सा ट्री कहाँ गया? लगता है कि तुमने उसे फिर से कहीं घुमा दिया है। मगर अचानक उसे वो ट्री एक जगह पर नजर आता है। वो ट्री अचानक से वहाँ पर मौजूद कुछ पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये ट्री बहुत ही ज्यादा अजीब सा है, क्योंकि लास्ट टाइम ये एक ड्रैगन की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था और ऊपर से इसने जंगल में मौजूद बहुत सारे बीस्ट और मॉन्स्टर्स की पावर्स को भी एब्जॉर्ब किया है। और इस मर्तबा ये यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने एक जेड लीफ ग्रो कर रहा है। आखिर ये छोटा सा ट्री है किस तरह का ट्री? ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा खास किस्म का ट्री लग रहा है। और ऊपर से ये छोटा सा बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा अजीब सा है। इसके पास मसल्स हैं और इसकी बोन्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये छोटा सा पेट भी किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस से बिलोंग करता है। पर खैर छोड़ो, मुझे इससे क्या, मैं फौरन से जाकर नेक्टर ऑफ लाइफ कलेक्ट कर लेता हूँ इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए। मुझे ये नेक्टर ऑफ लाइफ अचीव कर लेना चाहिए। ये कहने के बाद वो फौरन से उसी बोतल को खोलकर उस पानी के अंदर डाल देता है। तो हम देखते हैं कि पानी के अंदर मौजूद नेक्टर ऑफ लाइफ तेजी से उस बोतल के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये देखते ही वो छोटी सी कैट भी अचानक उसके पीछे आ जाती है और वो भी जब शाओ चेन को वहाँ से पानी निकलते हुए देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है और वो भी फिर उस नेक्टर ऑफ लाइफ को अपने मुंह के अंदर खींचकर उसे पीना शुरू कर देती है। और उसका वो सीक्रेट ट्री वो भी वापस से उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ये देखकर शाओ चेन कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसी रेयर प्लेस को गार्ड करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई गार्डियन जरूर होगा, मगर यहाँ पे मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और ऊपर से ये जगह बिल्कुल शांत है। इतने में वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि उस जायंट एंशिएंट ट्री के ऊपर एक ह्यूमन फेस बना हुआ है। ये देखते ही शाओ चेन कहता है कि ये तो एक एंशिएंट ट्री है। ऐसा लगता है कि शायद ये एक डीप कल्टीवेशन में गुम हो चुका है। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेक्टर ऑफ लाइफ को गार्ड करने के लिए भी मौजूद क्यों नहीं है। मगर फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे मौजूद छोटे छोटे ट्री मॉन्स्टर्स बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करने लगते हैं। उनका ऑरा ही बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो सारे के सारे फिर होश में आते ही सीधा शाओ चेन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और हमें शाओ चेन की बॉडी पर एक छोटा सा पैटर्न भी दिखाई देता है जो कि अचानक से वहाँ पर एक्टिवेट हुआ था। ये देखने के बाद शाओ चेन कहता है कि जितना नेक्टर ऑफ लाइफ मैंने जमा कर लिया है इतना काफी होगा, इससे मैं उन लोगों को आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। और ऊपर से वो देखता है कि वो छोटी सी कैट तो बहुत ही ज्यादा पानी पी रही है, जिस पर वो उससे कहता है कि जल्दी से अपना काम खत्म करो, यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। अगर हम लोगों ने ट्री स्पिरिट को डिस्टर्ब कर दिया तो हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे। ये कहने की ही देर थी कि वो लोग वहाँ पर देखते हैं कि छोटे छोटे ट्री मॉन्स्टर्स अचानक से बिल्कुल वाइल्ड होते जा रहे हैं और वो उन लोगों को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। जिस पर शाओ चेन कहता है कि अच्छा, तो ये छोटे छोटे मॉन्स्टर इस सीक्रेट पूल को गार्ड कर रहे थे। वो देखता है कि उन मॉन्स्टर्स का ऑरा बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल वाइल्ड होते जा रहे हैं। ये देखने के बाद वो उस कैट से कहता है कि चलो बस करो, हमारे लिए अब मुसीबत खड़ी हो गई है, हमें यहाँ से जल्द जाना है। ये सुनने के बाद वो कैट पानी पीना बंद कर देती है, मगर अचानक उसे पानी के बीच में कोई हरी चीज चमकती हुई दिखाई देती है। तो वो फौरन से जाकर उसे झपट लेती है और वहाँ से उसे भी अपने साथ लेकर निकल आती है। जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वो छोटे मॉन्स्टर्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। मगर अचानक शाओ चेन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक ह्यूमन
ह्यूमन वॉइस होती है जो कि शाओचेन से कहती है कि तुमने मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर दिया है। जिसके बाद हमें उस ट्री मैन को ट्री के अंदर दिखाया जाता है। वो अपनी कल्टीवेशन से जाग चुका होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी फिर मूव करने लगती है और हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एक ह्यूमन की तरह ही होता है। वो फौरन से अपने सामने मौजूद झाड़ियों को और रूट्स को हटाना शुरू कर देता है और कुछ ही देर के अंदर वो उस ट्री से जैसे ही बाहर निकल कर आता है तो हम देखते हैं कि वो बंदा हाफ ह्यूमन और हाफ ट्री होता है। और शाओचेन को देखते हुए वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नेक्टर ऑफ लाइफ ले जाने की। ये कहने के बाद वो एक छोटा सा लीफ थ्रो करता है जो कि आगे जाते ही अचानक से लीफ स्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखते ही शाओचेन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो लीफ स्ट्रॉम से बचने के लिए अचानक से उस पेट को वहाँ से दूर फेंक देता है और खुद एक दरख्त से जा टकराता है। और वो ट्री मैन कहता है कि अभी मैंने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट नहीं की है और ना ही मैंने खुद को यहाँ से आजाद करवाया है, तो तुम लोग यहाँ से मेरा नेक्टर ऑफ लाइफ नहीं ले जा सकते। मगर दूसरी तरफ शाओचेन कहता है कि ये डिवाइन ट्री नेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। ये देखने के बाद वो ट्री एंसेस्टर फौरन से उसके ऊपर ग्रीन वाइन का अटैक करता है। शाओचेन वहाँ से भागकर काफी दूर निकल जाता है। ये देखने के बाद वो ट्री एंसेस्टर फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरे जंगल में फैला देता है और सारे ही ट्री वाइन्स को ऑर्डर देता है कि वो इस लड़के को पकड़े और जंगल में मौजूद जितने भी दरख्त होते हैं फिर वो अपनी बॉडी के अंदर से वाइन्स रिलीज करते हुए शाओचेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये देखकर शाओचेन उस कैट से कहता है कि जरा संभाल कर रहना, मगर वो छोटी सी कैट अपने सामने एक बबल क्रिएट करती है और शाओचेन को और खुद को उस बबल के अंदर लेकर चली जाती है, जिससे वो खुद को उन वाइन्स से आसानी से बचाने की कोशिश करती है। उसका ये बबल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उन वाइन्स को बहुत ही आसानी से झेल लेता है। और जब वो ट्री एंसेस्टर ये देखता है तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, मगर तुम अभी भी बहुत वीक हो। ये कहने के बाद वो फौरन से एक और वाइन थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर उस बबल से टकराती है और हम देखते हैं कि वो बबल क्रैक होना शुरू होता है और देखते ही देखते पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और शाओचेन उस कैट को वहाँ से दूर हटाता है, मगर अचानक से एक वाइन एक ब्लेड की तरह जाकर उसकी पीठ में घुस जाती है, जिससे वो पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। और कुछ वाइन्स उसकी वो नेक्टर ऑफ लाइफ उससे छीन कर वहाँ से वापस ले जाती है। तो ये देखकर उस कैट को गुस्सा आता है और वो फिर से अपनी सीक्रेट ट्रिक पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज करती है जो कि 7 कलर ऑरा होता है। वो ऑरा फौरन से उन रूट्स के पास जाता है और उनसे वो नेक्टर ऑफ लाइफ छीनने की कोशिश करता है। और उस तरफ हम शाओचेन को देखते हैं, वो दोबारा से खड़ा होता है। वो काफी इंजर्ड हो चुका था, मगर उसे वो नेक्टर ऑफ लाइफ वो वापस मिल जाता है तो वो उस कैट के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्री एंसेस्टर उन्हें किसी सूरत वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, जिस पर वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा लीफ टोर्नेडो क्रिएट करता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा तेजी के साथ घूम रहा था। और हम शाओचेन को देखते हैं, वो अपने सामने उस लीफ टोर्नेडो को आते हुए देखता है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो वो खुद को बचाए या फिर उसके अंदर घुस जाए। ये कहने के बाद शाओचेन अपनी जेब से एक छोटा सा बॉम्ब बाहर निकालता है, जिसे वो जलाते ही फौरन से उस टोर्नेडो की तरफ थ्रो कर देता है। वो टोर्नेडो लीफ टोर्नेडो से फिर अचानक से एक फायर टोर्नेडो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि शाओचेन के उस छोटे से बॉम्ब की वजह से वहाँ पे मौजूद हर एक लीफ में आग लग गई थी। ये देखकर ट्री एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो शाओचेन को घूर घूर कर देख रहा था, मगर शाओचेन उस पेट को लेकर वहाँ से चला जाता है। और इस तरफ ट्री एंसेस्टर को पता चल जाता है कि ये छोटा सा सीक्रेट ट्री तो असल में एक डिवाइन ट्री है जो कि ड्रैगन क्लान से बिलोंग करता है। और अगले सीन में हमें दोबारा से उसी शोरेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम लोग जाओ लिंगर को देखते हैं। वो वहाँ पर सब लोगों को वेलकम करती है और कहती है कि तुम सब लोगों को न्यू अलायंस बनाने पर मैं मुबारकबाद देती हूँ। मगर इतने में अचानक उसे एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, जिस पर वो कहती है कि ये तो ट्रीमैन वैली से आ रही है। ये कहने के बाद वो फौरन से अपने उसी फ्लाइंग हॉर्स के साथ अपने उसी ट्री वैली में जाती है। तो वो वहाँ पे मौजूद ट्री मॉन्स्टर से कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो उन ट्री मॉन्स्टर्स के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। और यान किंग चेन कहती है कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो फिर जाओ लिंगर उसे बताती है कि ट्रीमैन वैली की ये सबसे ज्यादा सीक्रेट प्लेस है। यहाँ पर 2 गार्ड थे जो कि इस जगह को गार्ड कर रहे थे, मगर अचानक से उसे फील होता है कि अरे नहीं। ये कहने के ही साथ वो फौरन से भागते हुए उसी एंसेस्टर की तरफ चली जाती है। जिसके बाद यान किंग चेन वो सब लोगों से कहती है कि हम सब लोग भी इनके पीछे जाएंगे। ये कहने के बाद वो लोग भी जाओ लिंगर के साथ चले जाते हैं और पीछे 3 लोग वहीं पे ही खड़े रहते हैं। वो तीनों अभी भी उस अलायंस का हिस्सा नहीं बने थे। और वहाँ पर एक वॉरियर फिर बाकी दोनों से कहता है कि तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, आखिर तुम लोग इसे ज्वाइन करोगे या नहीं। तो फिर वहाँ पे मौजूद लड़की कहती है कि यान किंग चेन को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी किसी के भी अंडर में काम नहीं करती,
इस अलायंस को बनाने के पीछे उसका जरूर कोई ना कोई खास मकसद है, इसीलिए मैं इस मकसद का हिस्सा नहीं बनना चाहती और मैं फिलहाल इस अलायंस में शामिल नहीं हो रही। और फिर वो व्हाइट ड्रेस वाला बंदा कहता है कि ब्रदर तुम बताओ कि क्या तुम अपने सेक्ट के साथ इन लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो? तो वो बंदा कहता है कि मुझे किसी तरह के अलायंस की कोई परवाह नहीं, मुझे अगर किसी चीज की परवाह है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की है, मुझे सिर्फ अपना फायदा सोचना है। अगर वो दोनों लड़कियां उस ड्रैगन किंग को ढूंढ सकती हैं तो इसमें फिर हमारा ही फायदा होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो ड्रैगन किंग को कैसे ढूंढते हैं। ये कहने के बाद फिर वो व्हाइट ड्रेस वाला बंदा फौरन से एक बुक बाहर निकालता है और उसके साथ उड़ते हुए फौरन से वहाँ से दूर चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग दोबारा से उसी जंगल को देखते हैं जहाँ पर शाओ चेन ने आग लगाई थी। वहाँ पर हर जगह आग ही आग होती है, वो पूरा जंगल तेजी से आग की लपेट में झुलसता ही जा रहा होता है और वो आग फैलती जा रही थी। ये देखने के बाद ट्री एंसेस्टर के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, वो फौरन से सीक्रेट वाटर को वहाँ से बाहर निकालकर अपने पास लेकर आ जाता है और उसे एक बोल की शेप में लाकर जैसे ही वहाँ से छोड़ता है तो हम देखते हैं कि वो सीक्रेट वाटर फौरन से गोल गोल घूमते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाता है और वहाँ पे मौजूद बादलों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन बादलों से जैसे ही बारिश होती है तो उस बारिश से वहाँ पे मौजूद जितनी भी आग थी वो आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू हो गई थी। इतने में फिर वहाँ पर जाओ लिंगर भी अपने व्हाइट हॉर्स के साथ पहुँच जाती है और कहती है कि ये तो डिवाइन एंसेस्टर है जो कि अपनी पावर को शो कर रहे हैं। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, ये जंगल में इतनी ज्यादा आग किसने लगाई है? और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चेन वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि मैंने सुना है कि ट्री एंसेस्टर के पास 10 ऐसी डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं कि जिनकी मदद से वो अपने आप को डेमीगॉड रियलम तक अपग्रेड कर सकता है। और मुझे लगा कि शायद उसने इस मर्तबा शायद ब्रेक थ्रू कर लिया होगा। वो सब के सब एक जगह आकर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो बारिश हो रही है। और फिर शाओची कहता है कि जरा एक मिनट, ये बारिश कुछ अजीब सी है, मुझे इसके अंदर से ब्रीथ ऑफ लाइफ फील हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पावर असल में ट्री एंसेस्टर की पावर हो? और इस तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ चेन को, वो वहाँ से काफी दूर निकल आया था और वो छोटी सी कैट भी उसके साथ होती है। और शाओ चेन कहता है कि इस नेक्टर ऑफ लाइफ के जरिए मैं किंग यामा और उसके दोस्तों को दोबारा से जिंदा कर पाऊंगा। और वो उस छोटी सी कैट से कहता है कि तुम अब कहाँ जाना चाहोगी? ये सुनने के बाद वो फौरन से शाओ चेन के कंधे पर चढ़ जाती है, जिस पर शाओ चेन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे साथ जाना चाहती हो, अच्छा तो फिर ठीक है। ये कहने के बाद वो छोटा सा ग्रीन क्रिस्टल जब वहाँ पर दिखाई देता है तो शाओ चेन उसे फौरन से आकर उठा लेता है और कहता है कि हम वो पहले दोस्त हैं जो कि एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। और वैसे भी मैं तुम्हें किसी नाम से पुकारना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो और तुम हमेशा अपने मुंह से कोको की आवाज निकालते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें कोको कहकर पुकारूंगा। ये सुनकर वो छोटी सी कैट बहुत ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद शाओ चेन दोबारा से उसी स्केलेटन वाली गुफा की तरफ जा रहा होता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बारिश होने की वजह से जितनी भी ट्री लाइफ थी वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बारिश कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर ब्रीथ ऑफ लाइफ थी। तो इससे वो सारे के सारे ट्री दोबारा से पहले की तरह नॉर्मल हो जाते हैं, हर एक चीज में दोबारा से जान आ जाती है। और फिर जाओ लिंगर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर जैसे ही पहुँचती है तो वो एंसेस्टर उससे कहता है कि अच्छा तो तुम इन लोगों की बात कर रही थी जिन्हें तुम यहाँ पर लाना चाहती हो? तो जाओ लिंगर कहती है कि हाँ यही वो लोग हैं। तो यान किंग चेन कहती है कि मैं अपने इमोर्टल सेक्ट की तरफ से आपको यहाँ पर ग्रीट करना चाहती हूँ। ये कहने के साथ ही वो सब के सब उस एंसेस्टर के आगे झुकते हैं। और जाओ लिंगर जब अपने आसपास की सिचुएशन को देखती है तो वो कहती है कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या है, यहाँ पर अचानक से आग कैसे लग गई? तो फिर ट्री एंसेस्टर उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर एक चोर घुस आया था, क्योंकि मैं कल्टीवेशन में मसरूफ था तो इसलिए उसने फायदा उठाने की कोशिश की और मेरे नेक्टर ऑफ लाइफ को चुरा कर वो यहाँ से लेकर गया है। ये कहने के साथ वो अपनी बॉडी से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज करता है, जिस पर वो सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और लिंगर कहती है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत, किसने यहाँ से नेक्टर ऑफ लाइफ चुराया है? तो फिर एंसेस्टर उन लोगों को एक सीक्रेट वाटर के जरिए एक वहाँ पर विजुअल दिखाता है। उस विजुअल में शाओ चेन साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही जाओ लिंगर पहचान जाती है और वो कहती है कि इसका मतलब है कि शाओ चेन वो अभी भी जिंदा है। तो फिर ट्री एंसेस्टर कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो और उसे मेरे पास लेकर आओ, उसके पास मेरा एक क्रिस्टल है। मैंने सोचा था कि शायद मैं उस क्रिस्टल की मदद से दोबारा से अपनी ह्यूमन लाइफ को अचीव कर लूंगा। अगर मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि मैं तुम लोगों को खुद ब खुद ही उस ड्रैगन किंग तक पहुंचा देता और इस ड्रैगन आइलैंड से मैं तुम लोगों को अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाता। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी इतनी 1000 सालों की मेहनत को एक बंदा आकर यूं बर्बाद करके चला जाएगा। मगर फिर जाओ लिंगर कहती है कि ट्री एंसेस्टर क्या कुछ
गड़बड़ होने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपकी तबाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो फिर ट्री एंसेस्टर उन लोगों को बताता है कि मेरे हजारों सालों की मेहनत यूं ही बेकार में चली गई। अब इस ड्रैगन आइलैंड में बहुत ही बड़ी तबाही होने वाली है, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। मुझे अब दोबारा से अपनी कल्टीवेशन में जाना है, इसीलिए मैं सब कुछ तुम लोगों के ऊपर ही छोड़ सकता हूँ। आगे का काम तुम लोगों ने खुद से करना है, मैं यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकता। मैं पूरी की पूरी ट्रीमैन वैली अब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके उस ड्रैगन किंग को ढूंढो। ये कहने के बाद वो उसे एक छोटी सी एनर्जी देता है जो कि ज़ाओ लिंगर फौरन से अपने हाथ में पकड़ लेती है और कहती है कि ये किस चीज के लिए है। तो फिर एंसेस्टर बताता है कि ड्रैगन किंग को ढूंढने के लिए ये तुम्हारी मदद करेगा। और एक बात अच्छे से याद रखना कि ड्रैगन आइलैंड से बाहर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हाफ लाइफ इमोर्टल ड्रैगन। उम्मीद है कि तुम लोग मुझे मायूस नहीं करोगे। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दोबारा से यान किंग चेन के पैलेस को दिखाया जाता है। किंग चेन वहाँ पर मछलियों को खाना खिला रही होती है और एक बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। यान किंग चेन उससे कहती है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली का जनरल होता है जो कि यान किंग चेन से कहता है कि प्लीज मेरे यंग मास्टर को बचा लीजिए। ये कहने के बाद हम लोग यान किंग चेन के चेहरे पर कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देखते हैं और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।